एक बार की बात है, जंगल में सुबह सुबह शोर मच गया। सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो गए क्योंकि हाथी बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था। मेरी आमों की बाल्टी चोरी हो गई है। हाथी ने अपनी लंबी सूंड उठाकर गुस्से में कहा। मैंने कल रात मीठे मीठे आम इकट्ठा करके बाल्टी में रखे थे। सुबह उठा तो बाल्टी खाली थी। बंदर तुरंत एक पेड़ से झूलता हुआ नीचे आया और बोला, हाथी भाई, कहीं आप सपने में ही आम न खा गए हों? नहीं बंदर, मजाक मत कर, ये बहुत गंभीर मामला है। हाथी ने पैर पटकते हुए कहा। हिरन, भालू, लोमड़ी, तोता, खरगोश और कछुआ सब वहां इकट्ठा हो गए। सभी हैरान थे कि इतने बड़े हाथी के आम किसने चुरा लिए। कई जानवरों ने देखा कि कल रात के समय लोमड़ी हाथी के पेड़ के आसपास घूम रही थी। अब शक की सुई लोमड़ी की ओर मुड़ गई। ये मामला अब जंगल की अदालत में जाना चाहिए, बुजुर्ग कछुए ने सुझाव दिया। सभी जानवरों ने सिर हिलाया और फैसला किया कि न्याय के लिए सबसे बुद्धिमान और निष्पक्ष न्यायाधीश उल्लू को बुलाया जाए। जज उल्लू दिन भर सोते और रात में जागते थे। जब उन्हें दिन में अदालत चलाने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने लंबी जम्हाई लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक कप गाढ़ी कॉफ़ी चाहिए, नहीं तो मेरी आंख नहीं खुलेगी। कॉफ़ी का इंतजाम किया गया। जज उल्लू ने पेड़ की एक ऊंची डाल पर बैठकर अपनी ऐनक ठीक की और बोले, अदालत शुरू होती है, सबसे पहले हाथी को बुलाया जाए। हाथी भारी कदमों से आगे आया और बोला, मान्यवर, मैंने कल रात आमों की बाल्टी तैयार की थी। किसी ने चुपके से सारे आम चुरा लिए। आपका बयान दर्ज किया जाता है। अगला गवाह? जज उल्लू ने कहा। बंदर कूदता हुआ आया और बोला, मैंने लोमड़ी को हाथी के पेड़ के पास देखा था, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो केवल टहल रही हो। फिर हिरन आया और बोला, लोमड़ी तो मेरे साथ झील पर पानी पीने गई थी, लेकिन वो बीच में कहाँ गई मुझे नहीं पता। भालू नींद में बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन सच बताऊं, अगर आम सामने हो तो मैं भी नहीं रुक सकता। तोता चिल्लाया, मैंने सिर्फ उड़ते हुए देखा कि कुछ हलचल थी, लेकिन साफ नहीं देखा। उन्होंने चमगादड़ को बुलाया और कहा, आम के छिलके, गूदा और पत्तियों से एक खास खुशबू तैयार करो। कुछ ही देर में एक कपड़ा उस सुगंध में भिगोकर लाया गया। अब हर जानवर को उस कपड़े को सूंघने के लिए कहा गया। बंदर ने सूंघा और बोला, मुझे तो केले की याद आ गई। हिरन ने नाक सिकोड़ी और कहा, ओह, बहुत तेज है, मेरी नाक में चुभन हो रही है। भालू ने सूंघा, आंखें बंद की और बोला, आम, आम, सपनों जैसा स्वाद। जब कपड़ा लोमड़ी के पास आया, उसने आहिस्ता से सूंघा, उसकी आंखें चमकी और बेख्तियार उसने जुबान से होंठ चाट लिए। जैसे ही उसने ये किया, पूरी अदालत में खामोशी छा गई। लोमड़ी ने झुककर कहा, मैं मानती हूँ। सभी जानवर हंसने लगे। बंदर ने ताली बजाई, तोते ने सीटी मारी और कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, अब सही में न्याय हुआ। जज उल्लू ने फैसला सुनाया, लोमड़ी और भालू दोनों को सजा दी जाती है। आने वाले 1 महीने तक ये दोनों जंगल के सभी जानवरों को फल लाकर खिलाएंगे और सबसे ज्यादा हाथी को। हाथी खुश हो गया और बोला, अब मन शांत हुआ। जंगल में जश्न सा माहौल हो गया। सभी जानवर मुस्कुरा रहे थे। जज उल्लू ने जम्हाई ली, ऐनक उतारी और कहा, अब मुझे नींद लेने दो। अदालत खत्म। और वो पेड़ की डाल पर आंखें मूंदकर फिर से सो गए। सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। न्याय और सच की हमेशा जीत होती है। जो गलत करता है, एक दिन वो पकड़ में आता ही है।